हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अनुकूलन का संबंध किससे है? केवल खेल से, केवल विद्यालय से, बालक द्वारा समस्या समाधान से या फिर केवल भाषण से? तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक द्वारा समस्या समाधान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अष्टनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में बुद्धि के कितने पक्ष हैं? अष्टनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में बुद्धि के कितने पक्ष हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत किससे जुड़ा है? हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? बहुबुद्धि से, सामाजिक विकास से, भाषा विकास से या फिर नैतिक विकास से? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, था, फा, चा क्या है? था, फा और चा क्या है? स्वर, सामान्य ध्वनियाँ, वाक्य या फिर शब्द? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य ध्वनियाँ। था, फा और चा सामान्य ध्वनियाँ हैं। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलग बैठाना चाहिए, अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, भेदभाव करना या फिर दूरी बनाना? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, विद्यालयों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्यों पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा क्यों करना चाहिए? भेदभाव बढ़ाने के लिए, समय नष्ट करने के लिए, छात्र की योग्यता समझने के लिए या फिर अनुशासन के लिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र की योग्यताओं को समझने के लिए। प्रश्न नंबर 7, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए क्या जरूरी है? कठोर नियम, बाल केंद्रित पाठचर्या, शिक्षा केंद्रित शिक्षा या फिर रटने की विधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित पाठचर्या। ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित पाठचर्या। चलिए 8वें प्रश्न की ओर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? रटने पर, केवल परीक्षा पर, सीखने के आकलन और सुधार पर या फिर फेल करने पर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के आकलन और सुधार करने पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विद्यालय आधारित आकलन से क्या होता है? विद्यालय आधारित आकलन से क्या होता है? डर बढ़ता है, तनाव होता है, समय बर्बाद होता है या फिर परिचित वातावरण में सीखना आसान होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, परिचित वातावरण में सीखना आसान होता है। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? शारीरिक क्षमता, विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, आयु सीमा या फिर पिछला रिकॉर्ड? तो 10वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। प्रश्न नंबर 11, अधिगम अक्षमता का कारण क्या हो सकता है? केवल खराब भोजन, केवल गरीबी, सेरेब्रल डिस्फंक्शन और संवेगात्मक विघटन या फिर अधिक सोना? तो 11वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12,
समावेशी विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समावेशी विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनिंदा बच्चों को पढ़ाना, सभी के अधिगम परिणामों को में सुधार करना, फीस बढ़ाना या फिर प्रतियोगिता करना। तो 12वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सभी के अधिगम परिणामों में सुधार करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कैसी आवश्यकता होती है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कैसी आवश्यकता होती है? समान सहयोग, विद्यालय द्वारा अप्रदत्त सहयोग, दंड या फिर अलग कक्षा। तो 13वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय द्वारा अप्रदत्त सहयोग। उन्हें विद्यालय द्वारा अप्रदत्त सहयोग की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, प्रतिभावानता किसके संयोजन के कारण होता है? केवल किस्मत, केवल विद्यालय, आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा या फिर केवल पोषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा। चलिए 15वें नंबर प्रश्न की ओर। अधिगम योग्य वातावरण के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम योग्य वातावरण के लिए क्या आवश्यक है? सीखने और सुनने की स्वतंत्रता देना, पूर्ण शांति रखना, कड़ा अनुशासन या फिर गृह कार्य देना। तो 15वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सीखने और सुनने की स्वतंत्रता देना। सीखने और सुनने की स्वतंत्रता देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, डिस्प्रैक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? डिस्प्रैक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पठन विकार से, गणित कौशल में अधिगम निरोगता से, सुनने की समस्या से या फिर देखने की समस्या से। तो 16वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणितीय कौशल में अधिगम नियोक्ता से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, अधिगम नियोक्ता एक चर अवस्था क्यों है? अधिगम नियोक्ता एक चर अवस्था क्यों है? यह कभी कठिन नहीं होती, यह अस्थायी है, बालक के विकास में मदता का समय से अधिक होना, यह जन्मजात होती है। तो 17वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक के विकास में मंदता का समय से अधिक होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, समस्या समाधान की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण क्या है? एक समस्या समाधान की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण क्या है? समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटना, हार मानना, छोड़ देना या फिर नकल करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, यदि छात्र विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तुरंत डांटना चाहिए, चुप करा देना चाहिए, दंड देना चाहिए या फिर उन्हें ठीक ना करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, संवेगात्मक आवेग का सम्मान न कर पाने का कारण क्या हो सकता है? संवेगात्मक आवेग का सामना न कर पाना का कारण क्या हो सकता है? अत्यधिक शांत होना, अत्यधिक नर्वस दिखाई पड़ना, बहुत ऊंचा होना या फिर अधिक बुद्धि होना। तो प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक नर्वस दिखाई देना। ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक नर्वस दिखाई देना। चलिए 21वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, स्कीमा में भोजन या खाने की चीज़ों को ढालना क्या कहलाता है? स्कीमा में भोजन या खाने की चीज़ों को ढालना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण, अनुकूलन, संगठन या फिर असंतुलन।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी अनुकूलन। चलिए 22वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पियाजे, अस्टनबर्ग, गार्डनर या फिर लेवाइगोस्की। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्टनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी अस्टनबर्ग बहुबुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने, पहलव ने, हावर्ड गार्डनर ने या फिर स्किनर ने। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हावर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर सी हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने ही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, स्वतंत्र रूप से था फा का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र रूप से था फा का अर्थ क्या होता है? इनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ये पूर्ण वाक्य हैं या फिर ये मुहावरे हैं। तो 24वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, जेंडर रूढ़िवादिता हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भेदभाव करना, भूमिकाएं बदलना, अनदेखा करना या फिर अलग स्कूल भेजना। तो 25वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमिकाएं बदलना। ऑप्शन नंबर बी भूमिकाएं बदलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, बाल केंद्रित पाठचर्या किस पर आधारित होती है? शिक्षक की मर्जी पर, व्यक्ति भिन्नताओं को संबोधित करने पर, केवलता परीक्षा पर या फिर कठोर नियमों पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति भिन्नताओं को संबोधित करने पर। चलिए 27वें नंबर प्रश्न की ओर। सतत मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रेड देना, बच्चों की तुलना करना, सीखने की प्रक्रिया का अवलोकन और सुधार करना या फिर सजा देना। तो 27वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीखने की प्रक्रिया का अवलोकन और सुधार करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, विद्यालय आधारित आकलन का लाभ किस में मिलता है? विद्यालय आधारित आकलन का लाभ किस में मिलता है? परीक्षा के तनाव में, परिचित वातावरण में सीखने में, कोचिंग में या फिर खेलकूद में। तो 28वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिचित वातावरण में सीखने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सीखने की तत्परता का सीधा संबंध किससे है? सीखने की तत्परता का सीधा संबंध किससे है? बाहरी दिखावे से, छात्र के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से, माता पिता की शिक्षा से या फिर स्कूल में भवन से। तो 29वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छात्र के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित बच्चों को किस में कठिनाई होती है? डिस्प्रैक्सिया से ग्रसित बच्चों को किस में कठिनाई होती है? पढ़ने में, लिखने में, बोलने में या फिर गणितीय कौशल में। तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गणितीय कौशल यानी चलने कूदने और गेंद फेंकने में। तो चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं।